वैक्सीन टेस्ट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में, बायोलॉजिकल डिवाइसेज, मेडिकल डिवाइसेज हो ही नहीं रही थी, बायोमेडिकल डिवाइसेज। इसी तरह से जो है कॉस्मेटिक्स भी उस तरह से टेस्ट नहीं हो रही थी। तो अब जो है अगर आप रंग को गोरा करने वाली क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद उसमें हैवी मेटल जिस तरह से मरकरी और पता नहीं क्या क्या वो जो उसमें होता था, शायद अब वो नहीं पास नहीं हो सकेंगे, इसलिए मार्केट में ना आ सकें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रग एंड फूड टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करने जा रहे हैं। पंजाब फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के तहत बनने वाली ये लैब इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि इसकी बुनियाद उस वक्त पड़ी थी जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सैकड़ों लोग सिर्फ इस वजह से जान की बाजी हार गए थे क्योंकि जो एक दवाई का बैच आया था उस दवाई को टेस्ट करने के लिए कोई लैब मौजूद नहीं थी। उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इस लैब की बुनियाद रखी थी और कई सालों के बाद अब ये लैब मुकम्मल हो चुकी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब वज़ीर आला नहीं रहे बल्कि वज़ीर आज़म है, वो खुद अब इसका इफ्तिताह करेंगे। तो अब जो है वो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकेंगे जो आपकी हेल्थ को डैमेज करती हैं, वो मार्केट में नहीं आ सकेंगी, और हर वो चीज जो कि हेल्थ के लिए अच्छी है वो मार्केट में आ सकेगी क्योंकि यहाँ से वेरीफाई होगी। तो फूड में बहुत बड़ा कंपोनेंट है। देन अगर मैं कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में कहूँ तो आपको पता है इफेक्टिव मेडिसिन का मसला है। सो ये अल्टीमेटली जो है, जैसे मैंने कहा था, इट इज टू प्रोटेक्ट हेल्थ, इट इज टू एनेबल ट्रेड। अच्छे प्लेयर को बेनिफिट होगा, जो सही काम नहीं कर रहे उनके लिए ये खुशखबरी नहीं है। और इसी तरह से जो है अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, अनेबल करना है ट्रेड को, या इनोवेशन को ड्राइव करना है, तो दिस इज द प्लेस नाउ। बेसिकली अभी तो हमारा 3 एरियाज में स्कोप है और उनके अलाइड एरियाज हैं। फार्मा के अलाउंड जो है, चाहे मेडिसिन हों, चाहे वैक्सीन्स हैं, बायोलॉजिक्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, तो ये अभी हम कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो है वी आर एक्सपेंडिंग इनटू अदर एरियाज एज वेल। पहली बात तो ये, पाकिस्तान में बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे लेकिन बहुत बेसिक लेवल के ऊपर टेस्टिंग थी, शायद एडवांस और 100% टेस्टिंग नहीं थी। जो एक्सपोर्टर थे वो उनको कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो वहाँ से टेस्ट करवाना पड़ता था। बहुत सारे इंपोर्टर्स को भी सर्टिफिकेट बाहर से लेने पड़ते थे, जिसके नतीजे में मिलियंस ऑफ डॉलर जो है बाहर जा रहे थे। अभी जो है बहुत सारी वो टेस्टिंग इन हाउस और पाकिस्तान के अंदर होगी इंशाल्लाह। तो हमारे यहाँ रेगुलेशन की कमी नहीं थी, हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट की भी कमी नहीं थी। हमारे यहाँ जिस चीज़ की कमी थी और वो था कि हम किस यार्ड स्टिक के अगेंस्ट उसको मेजर करते हैं। तो यार्ड स्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है टू मेक, और उसको रन करना भी, और उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए था। तो उस लिहाज से ये पाकिस्तान की पहली ऐसी लेबॉर्ट्री है जहाँ के ऊपर ये सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके ये बनाया गया है। सो पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ये पहला कदम है और बहुत सिग्निफिकेंट कदम है। इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये नेशनल लीडरशिप लेगी और इसमें, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड ये रीजनल आउटरीच होगी इसकी, बाहर से हम पाकिस्तान में सैंपल लाएंगे और हमारी ग्लोबल रिकॉग्निशन होगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है 2035 में जी।